रेलवे स्टेशन खुदकुश हमले के शुहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिसन में अदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सूबाई वज़रा की भी शिरकत। बड़ी तादाद में फौजी और सिविल हुक्काम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत भी की। दहशत गर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशत गर्दी के खात्मे का मिशन मुश्तरका अज़्म के साथ जारी रखा जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए तमाम पाकिस्तानियों की पुख्ता हिमायत दरकार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का आदा। कोयटा फिर लहू लहू। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल खुदकुश धमाका। 26 अफराद शहीद, 56 जख्मी। शहीद अफराद में खातून 5 रेलवे मुलाजमीन भी शामिल। जाफर एक्सप्रेस ने 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। ट्रेन अभी प्लेटफार्म पर नहीं लगी थी, धमाका हो गया। धमाका रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफार्म पर मौजूद थी। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कल अदम तंजीम BRA ने कबूल कर ली। रेलवे स्टेशन पर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी की दफात शामिल हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश हमलावरों की जिस्मानी अज़ा टेस्ट के लिए फोरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। खुदकुश हमलावर की शिनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। खुदकुश बमबार सामान के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। खुदकुश हमलावर स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आया। शहरी बस अड्डों, स्टेशन और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। खुदकुश हमलावर को रोकना इंतहाई मुश्किल है। दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात की गुफ्तगू। इंसानी हकूक़ की बात करने वाले आज कहाँ हैं? कौन से अवामिल बलोच अवाम को दहशत गर्दी की तरफ धकेल रहे हैं? बलूचिस्तान में कब तक खून का बाजार गर्म रहेगा? हमें इस जंग को समझने की ज़रूरत है। दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशत गर्दों की कोई कौम नहीं। हुकूमत बलूचिस्तान लवाहिकीन के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। दहशत गर्दी का मिलकर मुकाबला करना होगा। दहशत गर्दी को ख़त्म करके दिखाएंगे। मोहसिन नकवी का अज़्म का इजहार। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का सिविल अस्पताल का दौरा। खुदकुश धमाके के ज़ख्मियों की अयादत की। बलूचिस्तान में अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुश्तरका सदारत की। जलसे में शुहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। शुहदा की जानों और ख़ानदानों और ज़ख्मियों से यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म और क़ायम मुक़ाम सदर की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के शदीद मुसम्मत ज़ख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। मासूम और निहत्ते शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशत गर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। दहशत गर्दी की अफरियत के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। क़ायम मुक़ाम सदर का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम के अज़्म का आदा। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी कोयटा धमाके की मज़म्मत। तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमाए मशाइख की भी कोयटा धमाके की भरपूर मज़म्मत। बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम करने वालों को सफाक दहशत गर्द और कातिल करार दे दिया। अमरीकी मिशन की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के मज़म्मत। मुतासरीन और अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे ताकि दहशत गर्दाना हमलों को रोका जा सके। अमरीकी सफारत खाना। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की कोयटा में दहशत गर्द हमले की मज़म्मत। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ हर किस्म का ताल्लुक और ताउन रखेंगे। रूसी सदर का मुतासरीन के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार। ईरान की भी कोयटा में दहशत गर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। दहशत गर्दी का नासूर पूरे खत्ते के लिए मुश्तरका ख़तरा है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बाहमी इलाकाई और इज्तिमाई ताउन की ज़रूरत है। ईरानी सफ़ीर तुर्किया की भी कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मसम्मत। शुहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। तुर्किया का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार।
मोदी सरकार का खेल से खिलवाड़, भारतीय टीम को पाकिस्तान न भेजने पर बजिद, भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न जाने बारे आगाह कर दिया। मारूफ क्रिकेट वेबसाइट कर्क इन्फो का दावा, भारतीय हुकूमत से टीम पाकिस्तान भेजने की इजाज़त नहीं मिली। बीसीसीआई का मौक़िफ़, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले जाने का इम्कान है। हाइब्रिड मॉडल में मुत्तहिदा अरब अमारात और श्रीलंका का ऑप्शन शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय मीडिया ने भी बीसीसीआई की जानिब से पीसीबी को टीम पाकिस्तान न भेजने के मुतालिक आगाह करने का दावा किया। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। इवेंट में 8 टीमों ने शिरकत करना है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा वनडे आज पर्थ में खेला जाएगा। पाकिस्तान के पास 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का गोल्डन चांस है। ऑस्ट्रेलिया के अहम 5 खिलाड़ी तीसरे वनडे से बाहर। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, मार्नोस लिबोशिन और स्टीव स्मिथ तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे। जोश इंग्लिस ऑस्ट्रेलियावी टीम की कप्तानी करेंगे। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर पाकिस्तान ने 2002 में वकार यूनिस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग में 1 दर्जा तरक्की। कौमी टीम चौथे से तीसरे नंबर पर आ गई। स्मोक का अफरियत जानों को आने लगा। जहरालूद हवाओं में सांस लेना मुहाल। लाहौर के बाद दीगर शहर भी स्मोक के निशाने पर। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का दुनिया में पहला नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 650 से बढ़ गई। दिन के औकात में मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर रहा। AQI 1487 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में भी फ़ज़ा मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 रिकॉर्ड। पंजाब के बाद पेशावर में भी स्मोक छा गई। AQI 533 रिकॉर्ड। पंजाब में वाइल्ड लाइफ पार्क्स और चिड़िया घरों में आवाम के दाखिले पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। DG वाइल्ड लाइफ शहरी घरों से खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने की हिदायत। भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर, मुल्तान, मुलैका पाकिस्तानी इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ा दी है। लाहौर के इर्द गिर्द 4 किलोमीटर और मुल्तान के इर्द गिर्द हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर रिकॉर्ड। स्मोक की शदीद सूरत हाल आइंदा 2 से 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का एंटी स्मोक ऑपरेशन पर अमल दरामद। सड़कों पर पानी का छिड़काव। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे गिराने का सिलसिला भी जारी। धुआं फैलाने पर फैक्ट्रियां और कारखानों को सील करने के इक़दाम पर भी अमल दरामद। शहरी मास्क पहने, घरों में रहें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की अपील। वज़ीर आज़म का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में केस कैड पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। सफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम की तारीफ़ की। सफ़ारती बरादरी की हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। इस्लामाबाद में आलमी मेयार के मुताबिक और दौरे हाजिर के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए केस कैड खिदमत मरकज़ का क़याम लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दाम को सराहा। खिदमत मरकज़ में सफारतकारों और गैर मुल्कियों को ड्राइविंग लाइसेंस के ज़राओ तजदीद, करैक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन की सहूलत मिलेगी। IG इस्लामाबाद की सहूलतों से मुतालिक ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दुबई से वतन वापस पहुँच गए। सदर जरदारी खुसूसी त्यारे के जरिए कराची पहुंचे, जहां से उन्हें बिलावल हाउस पहुंचाया गया। सदर मुमलिकत दुबई में अपनी बेटी और नवासियों से मिलने गए। साबिक चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा पर लंदन में हमले का वाक़या 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। हुकूमत ने 23 पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। पाकिस्तान लाए जाने की सूरत में तमाम अफराद को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुल्ज़मान में मलिका बुखारी, शयान अली, माहीन फैसल और दीगर शामिल हैं। हुकूमत ने तमाम अफराद के पासपोर्ट भी मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के मुकदमात की तादाद में कमी की पॉलिसी के समरात। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते के मुकदमात की तफसीलात जारी कर दी। एक हफ्ते में 302 मुकदमात दायर, 600
79 مقدمات نپٹائے گئے 5 نومبر کے روز 38 مقدمات دائر ہوئے جبکہ 220 مقدمات نپٹائے گئے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد کم ہو کر 59,435 ہو گئی امریکہ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ٹرمپ پر حملے کا الزام ایران پر عائد کر دیا ٹرمپ پر قاتلانہ حملے میں ایران ملوث ہے امریکہ کا الزام قتل کی سازش میں تہران میں مقیم افغان شہری پر فرد جرم عائد فرحاد شاکری کو پاسداران انقلاب نے ذمہ داری سونپی تھی ایران کے لیے سہولت کاری پر 2 امریکی شہریوں پر بھی فرد جرم عائد دونوں امریکی شہری حراست میں ہیں امریکی حکام کا دعویٰ ایران نے ٹرمپ کے قتل کی سازش کے الزام کو مسترد کر دیا ایرانی شہری کو پاسداران انقلاب سے جوڑ کر فرد جرم عائد کر دی اسرائیل ایران امریکہ کے تعلقات میں بہتری نہیں چاہتا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی فلسطینی صدر محمود عباس کا نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلا باضابطہ رابطہ ٹرمپ کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی دونوں رہنماؤں کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے مل کر کام کرنے کی عزم کا اظہار امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں محمود عباس خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے کام کروں گا ڈونلڈ ٹرمپ دوسری طرف امریکہ کا قطر میں سیاسی دفتر بند کرنے پر زور امریکہ کا قطر سے حماس رہنماؤں کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ دوحہ میں حماس کی موجودگی اب قابل برداشت نہیں امریکہ قطر کی حکومت نے ہم پر دفتر بند کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا ترجمان حماس رہنما قطر کا بھی حماس اسرائیل جنگ میں ثالثی سے پیچھے ہٹنے سے انکار کسی سے بلیک میل ہونے کی بجائے ثالثی کا کردار ادا کرتے رہیں گے قطری وزارت خارجہ روسی صدر پیوٹن نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یوکرین کے معاملے پر مذاکرات کے لیے تیار واشنگٹن میں نئی حکومت کا ماسکو کی کیف کے خلاف پالیسی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا پیوٹن کی بات چیت کی دعوت کو کمزوری نہ سمجھا جائے ترجمان روسی ایوان صدر غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی اور ایک طرفہ جنگ کو 400 دن مکمل ہو گئے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ تھم نہ سکا تازہ حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید 43,000 سے زائد شہید 1 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے ہیں 1 سال سے کم عمر 825 بچوں سمیت شہداء میں 17,385 بچے شامل رپورٹ کے مطابق شہداء میں 12,000 خواتین اور 12,700 طالب علم بھی شامل ہیں 1,000 سے زائد ہیلتھ ورکرز کو شہید کر دیا 10,000 فلسطینی لاپتہ 20,000 افراد بے گھر ہو چکے غزہ میں تقریباً 86,000 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا اسرائیل کے لبنان میں یکے بعد دیگرے 13 فضائی حملے متعدد افراد شہید کئی زخمی ہو گئے سہونی حملوں میں لبنان یونیورسٹی کو بھی نقصان پہنچا لبنان میں اسرائیلی حملوں سے شہداء کی تعداد 3,136 ہو گئی 13,533 زخمی ہو چکے